राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ महात्म्य 24वां अध्याय। ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमेश से कहा, प्रभु अब कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवतृति की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हुई थी। ब्राह्मण वेदनीति की प्रार्थना पर महर्षि लोमेश ने उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान तथा सूरवीर, परंतु साथ ही अति विषयी एक कामाचारी भी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहा कर वासना में लुप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसी ने उन्हें देखा है। इसी प्रकार के निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार में लुप्त रहा करता। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दिया करता था। पापयुक्त और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेक यातनाएं दी। यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूत द्वारा की गई, अब मैं उसका विस्तार तुम्हें बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म भोगना अनुसार सभी भयानक यातनाएं नरकों में कर्म अनुसार पहुँचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसी नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंधात मसीहा नरक में डाला गया। इसके बाद उसे उग्र रोवर नरक तथा महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रयानक नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप, काकोल, कुंडल, पूर्ति मृत्तिका इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को कर्मस्तर डाला गया। इसके बाद उसे लोह, शुक, मृग, यंत्र, शामिल इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नरकीय जीवन का यही अंत नहीं था। उसे पूर्ण पसीमय वन, लोह, तारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से द्रोह करने के कारण राजा चित्ररथ को युग प्रयत्न जो महाभयानक घोर नरक यातनाएं सहनी पड़ी, उनका वाणी द्वारा वर्णन संभव नहीं है। 21 युगों तक यमलोक में नरकों की भीषण यातनाएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच के रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों से घिरा हुआ था। वह सदा ही सुधा, भूख और तृषा, प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इसी प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूखा, प्यासा तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्न वन में प्रवेश किया। वहाँ एक भेड़िए के वृक्ष के बेहेड़ के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन
यांत्रिक जीवन पर विचार करते हुए वह रोने, चीखने और चिल्लाने लगा। हाय मैं मरा! इस प्रकार दुखों से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब वह हर समय सोचता रहता कि क्या कभी मेरे दुखों का भी अंत होगा? यदि इनका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे मुझे पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदायी और हृदय विद्रायक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता और रोता रहता था। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महात्म्य पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।